अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आम का मौसम है और आम के मौसम में कच्चे आम की या कैरी की चटनी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गर्मियों में तो चटनी अचार बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खानों के साथ। तो आज मैं आपके लिए यूनिक स्टाइल की स्मोकी कैरी की चटनी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी बनने वाली है और आपके आम खानों को ये ख़ास बना देगी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ की कैरी ले ली है और ये बहुत हार्ड कैरी है और इसके ऊपर कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल हम लगा लेंगे। जो भी पकाने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर मल लेंगे। इसी तरह से मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और उनके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा लिया है। एक लहसुन के हेड को मैंने छिलको समेत लेकर उसको हाफ़ कर लिया है और हाफ़ करके उस पर ऑयल लगा लिया है। अब यहाँ 2 प्याज दरमियाने साइज़ की हैं, ये भी मैंने छिलको समेत लेकर इनके ऊपर ऑयल लगा लिया है। अब एक जाली वाला स्टैंड मैंने इस चूल्हे के ऊपर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने इस स्टैंड के ऊपर रख दिया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लूँगी, यहाँ तक कि इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब एक टोंग की हेल्प से हम इन सारी चीज़ों को पलटते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएं। 3 से 4 मिनट में ये सारी चीज़ें रोस्ट होती जा रही हैं और सबसे पहले यहाँ पर मिर्चें हो रही हैं, तो पहले मैं मिर्चों को बाहर निकाल लूँगी। अब यहाँ पर लहसुन भी अच्छा सा रोस्ट हो गया है, इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और आम सबसे ज़्यादा देर में रोस्ट होगा क्योंकि आम थोड़ा हार्ड होता है। तो व्यूवर्स, आप इस चटनी को किसी भी सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, पराठे के साथ मज़े से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी हो गई है, तो इसको भी मैं निकाल कर प्लेट में रख लूँगी। अब यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इस आम को मुझे इस तरह से रोस्ट करने में और ये बिल्कुल इसी तरह से इसका छिलका काला हो जाता है। जैसे हम बैगन को रोस्ट करते हैं और उसका भुर्ता वगैरह बनाते हैं, वैसे ही इस आम का छिलका काला हो गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद अब मैं इन सारी चीज़ों को छीलूँगी, क्योंकि गरम गरम में जब हम छीलेंगे तो हाथ जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, अब देखिए प्याज का छिलका कितने आराम से उतर रहा है। ऊपर से इसको उतार देंगे हम इसी तरह से और अंदर इतना अच्छा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा प्याज के अंदर और बहुत ही अच्छी ये लगेगी इस चटनी में। अब इसी तरह से हम लहसुन का ऊपर का छिलका उतार देंगे, जो ऊपर से रोस्ट हो गया है और अंदर से साफ लहसुन निकल आएगा और लेकिन उसमें बहुत अच्छी से स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम हरी मिर्चों को भी ऊपर से हल्का हल्का सा साफ़ कर लेंगे। अब आखिर में आम रह गया है। अब आम का छिलका भी आप देखिए कितनी आसानी के साथ उतर रहा है, बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने आम को साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों का मैंने छिलका उतार लिया है और इनको साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने एक हैंड चॉपर ले लिया है और अब मैं इसमें ये सारी चीज़ों को काट कर डाल दूँगी। और आम बहुत अच्छा सा रोस्ट हो चुका है और अंदर से नरम हो गया है, इसलिए इसको किसी भी छुरी की हेल्प से हम इसका पल्प निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, या किसी स्पून की हेल्प से भी आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है और इसको मैंने रोस्ट नहीं किया था, इसको मैं ऐसे ही छीलकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें शामिल कर दूंगी। आधी गड्डी हरे धनिये की इसमें काटकर शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसको हैंड चॉपर में दरदरा सा चॉप कर लूँगी। आप इसको इलेक्ट्रिक चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक दरदरी सी चटनी बन गई है, तो अब इसे निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी हमारी बनी है। अभी इसमें कुछ मसाले और ऐड करने हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून ही इसमें वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी और स्मोकी फ्लेवर वाली चटनी आम की तैयार हो गई है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।